4 सालों का पता ही नहीं चला। कैसी बातें कर रही हो यार, 4 सालों का तो लग पता गया। क्या तुम लोगों ने फैसल को देखा है? नहीं तो हमें तो लगा वो तुम्हारे साथ है। आई थिंक कॉन्वोकेशन हॉल में होगा, लाइक जो ठहरा। हाँ हाँ, आज भी किसी प्रोफेसर की जान नहीं छोड़ रहा होगा, एडा बड़ा आइंस्टाइन। लो आ गया फैसल। हाँ जी, क्या सीन चल रहा है? यार अभी तो तुम्हारे इंतजार का सीन चल रहा था। बस यार वो प्रोफेसर साहब ने रोक लिया। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है? बस यार जॉब ढूंढूंगा और क्या। ओहो, उस प्लान की नहीं, अभी के प्लान के बारे में पूछ रहा हूँ। अभी का प्लान तुम लोग बताओ। गाइस चलो चल के कहीं सेलिब्रेट करें। हाँ तो ठीक है, फिर चलते हैं। आज ओके गाइज, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे पहले हम सब अपने पैसों से खाते हैं। हाँ ये भी है, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि तुम में से भी कोई मुझे ट्रीट दे दिया करे। वैसे फैसल तुम इतने चुप क्यों? यार बस यही सोच रहा हूँ कि एमबीए तो हो गया, अब आगे क्या करना है। खैर यार मेरा प्लान ये है कि मेरा कोई प्लान नहीं है, हैं? मैं सोचा है कि मैं थोड़ी देर पार्टी करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी। काश हम भी ऐसे ही कह सकते। भाई मैं तो अब नौकरी तलाश करूंगी। तो मिस्टर लाइक आप क्या करेंगे? मैं भी नौकरी ढूंढूंगा, पहली स्टडीज इतनी मुश्किल से कंप्लीट की हैं। चलो यार ये बातें वगैरह तो होती रहेंगी, कुछ खाने के लिए ना मंगवा लें ताकि सेलिब्रेशन स्टार्ट करें। हाँ एक्सक्यूज मी। सर मैं कम इन? हाँ जी आ जाए, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। अरे फैसल, आशिर कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक, तो सुना? और फर्स्ट क्लास। तू क्या कैसे? बस यार इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लेकिन तू यहाँ? क्या मतलब मैं यहाँ कैसे यार, ये मेरा ऑफिस है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बाय द वे तू इतना अरसा गायब कहाँ रहा है? मैंने इतनी दफ़ा तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन कोई राब्ता ही नहीं हो सका। अरे यार मैं कुछ अरसे के लिए यूरोप चला गया था, अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तान वापस आया हूँ। अब्बू ने कहा ये जो तुम्हारी फालतू आवारागर्दियाँ इन्हें ख़त्म करो और काम पे ध्यान दो, बस ये नया बिजनेस खोल दिया। खैर तुम सुनाओ कि तुम इतना अरसा क्या कर रहे थे? यार बस जॉब्स की तलाश, इंटरव्यू से रिजेक्शन, और आज तेरी कंपनी में जॉब वैकेंसी का ऐड देखा तो हियर आई एम। अच्छा लेकिन थैंक गॉड तू मिल गया यार, वरना ये बेरोजगारी का अज़ाब पता नहीं कब तक चलता।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शायद इस सिलसिले में मैं तुम्हारी को मदद न कर सकूं। वो क्यों? या दरअसल बात कुछ ऐसे है कि कंपनी का एक रूल है कि वी ओनली हायर फॉरेन क्वालिफाइड पीपल। अच्छा, लेकिन तुम जो वहाँ बैठे हो तो तुम्हारे पास कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है? पढ़े तो तुम भी उसी यूनिवर्सिटी से हो जहाँ से मैंने तालीम हासिल की। हाँ तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल। ठीक है, मैं समझ गया। देखो यार फैसल, प्लीज़ मेरी तरफ से अपना दिल बुरा मत करना। आई रियली डू विश कि मैं आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, लेकिन इस मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। और मैं तो भूल ही गया, तुम चाय पियोगे ना? ये तो मुझे मालूम था। दुनिया में तालीम की भी कीमत लगती है और बाजार में सब चीज़ों की तरह ये भी फ़रोख्त होती है, लेकिन आज मुझे ये भी पता चल गया कि सरमायादाराना निज़ाम में तालीम भी इंसानों के दरमियान फ़र्क को नहीं पाट सकती। यहाँ हमेशा एक हाथ नौकरी देने वाला और एक हाथ नौकरी लेने वाला होता है, और ये दोनों हाथ कभी बराबर नहीं हो सकते। बल्कि इंसानों में असल फ़र्क अमीर और गरीब तबके का ही होता है, और ये फ़र्क इंसानों को हर वक्त ये याद दिलाता रहता है कि वो किस समाजी या मौशी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये फ़र्क निज़ाम में हमेशा बरकरार रहता है। इस निज़ाम को तोड़ना ज़रूरी है, वरना ये निज़ाम पूरी इंसानियत को खा जाएगा। अब चाहे नौकरी मिले या ना मिले, आज से मैं इनकलाबी हूँ। क्या आप अब भी इसी निज़ाम में रहना चाहते हैं? डू यू स्टिल वॉन्ट टू लिव अंडर दिस सिस्टम?